देखिए विभाज्यता का नियम इसमें पढ़ेंगे 2 3 4 5 6, उसके बाद यहाँ पे 7 8 9 10 11, और यहाँ पे देखिए और पढ़ेंगे 12 13 14 15 16 17 का विभाज्यता का नियम, मतलब लगातार 1 से लेके 2 से लेके 17 तक का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का विभाज्यता का नियम देखते हैं क्या है, मतलब विभाज्यता का नियम क्या हुआ। विभाज्यता का नियम क्यों पढ़ना है, जिसे बहुत बड़ा संख्या दे देंगे, कहेंगे कि यह संख्या 2 से विभाज्य है, मतलब 2 से पूरा पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो आप क्या करोगे, आप भाग दोगे। नहीं, भाग नहीं देना, इसका कुछ रूल होता है। वो रूल अगर आपको याद है तो आप सीधा क्वेश्चन को देखते ही कहोगे हाँ भाग होगा, मतलब। तो देखिए यहाँ पे 2 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अगर कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब क्या 2 से सब विभाज्य है। देखिए 0 भी 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इकाई अंक क्या होता है, जैसे इधर से बोलेंगे, जैसे ये संख्या है बोलेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, तो ये इकाई हुआ। देखिए इस संख्या का इकाई का अंक कितना है, 0, मतलब 2 से विभाज्य होगा पूरा पूरा। अब देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आपको बताना है कि ये संख्या विभाज्य होगा या नहीं होगा। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन संख्या होगा या कौन विभाज्य होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 8 है, आपको याद होगा कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या, इकाई अंक 2 0 2 4 6 8 होना चाहिए। देखिए इसमें 8 है, मतलब होगा। यहाँ देखिए 7 है, नहीं होगा। देखिए 7 इसमें नहीं है। यहाँ देखिए 6 है, हाँ 6 है, कट जाएगा, मतलब इकाई अंक कटना चाहिए। इकाई अंक जो भी हो 2 से कटना चाहिए, मतलब 2 से पूरा पूरा उस संख्या भी कितना भी बड़ा संख्या रहे, वो पूरा पूरा संख्या बिना भाग दे के भी चेक कर सकते हो, ये संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। अब देखिए 3 का विभाज्यता का नियम। देखिए 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योगफल, सभी अंकों का योगफल माने जोड़। अभी एग्जांपल भी देखेंगे, योगफल 3 से कटना चाहिए, मतलब या भाग लगना चाहिए, कटना चाहिए, बात बराबर है। आप सेंस को समझिए। देखिए सभी संख्या मतलब क्या, कोई भी संख्या लिख देंगे, जैसे कि 9 6, आप कहेंगे कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं, आप भाग देके चेक करोगे। देखिए भाग नहीं देना। अब 9 6 क्या होता है, 9 6 ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 9 + 6 तो आ जाएगा 15। देखिए 15 अब सिंपल हो गया, 3 5 15, मतलब ये संख्या योग भी 3 से कट गया, मतलब ये संख्या भी पूरा पूरा कटेगा। देखिए कुछ बड़ा संख्या ले लेते हैं। देखिए अब 612 है। ऐसे देखिए इस सभी संख्या को जोड़ लेंगे। देखिए 6 1 7 7 2 9, मतलब 9 पूरा पूरा कट रहा है 3 से, तो ये संख्या भी 612 भी 3 से कट जाएगा। आप चाहे तो भाग देके चेक कर, कितना भी बड़ा बड़ा नंबर उठा के आप इसी तरह योग करके देखिए, और 3 से भाग लग जाए तो आपको भी कह देना हाँ कटेगा, नहीं लगे तो लिख देना नहीं कटेगा। मतलब क्वेश्चन रहेगा इस तरह, या नहीं तो इसे बहुत ज्यादा होगा, इसे कि जब एलसीएम बनाते हैं तो ये सब काम आएगा। अगर अच्छे से आप ये पढ़ोगे, एलसीएम जब बनाएंगे तो आसानी से आप बना पाओगे। या देखिए 4 का विभाज्यता का नियम। देखिए 4 हम कैसे लिखते हैं, 2 × 2, मतलब कि इकाई और दहाई ऐसे लिखेंगे। इकाई इकाई और दहाई अंक 4 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। या इसको और दूसरे भाषा में लिख देंगे, लास्ट के 2 डिजिट। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, इकाई और 4 से कटना चाहिए, मतलब कि कोई भी संख्या लेंगे, इसका लास्ट 2 डिजिट, मतलब लास्ट 2 डिजिट क्या है, 61 है। 61 4 से नहीं कटता है, भाग देख सकते हैं, नहीं कटेगा, मतलब ये भी संख्या नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट 64 है, ये देखिए 4 से कटेगा, हाँ कटेगा। सो यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4, यहाँ 2 इधर गया, 4 अठे सॉरी 16 16 चौके 64, 16 चौके 64 ऐसे आ गया, तो मतलब ये संख्या भी पूरा पूरा कटेगा। देखिए बिना भाग दिए हम लोग चेक कर रहे हैं, तो इस तरह बना लेंगे। अब देखिए 5 से कटना चाहिए, मतलब अगर इकाई अंक, इसको यूनिट डिजिट भी कहा जाता है, यूनिट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो वो संख्या भी 5 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ देखिए कोई भी संख्या कितना भी बड़ा, अगर इकाई अंक 0 देखिएगा तो आंख बंद करके सीधा लिख दीजिए हाँ कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। 0 या 5 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 कट रहा है। देखिए इसके अलावा अगर कुछ भी हो, कहेंगे 5 से कटेगा क्या संख्या, नहीं कटेगा। आपको भाग देके देखिएगा, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, कुछ शेष बच जाएगा, तो आपको भाग देके देख लेना। यहाँ देखिए अब 6 से विभाज्य। देखिए 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए 6 का कोई प्रॉपर
विभाजक नियम होता नहीं, हम विभाजक नियम ऊपर से बना सकते हैं। अब देखिए 2 और 3 का हम पढ़ चुके हैं। देखिए 2 में क्या पढ़े कि अगर लास्ट में 0 2 4 अगर ये इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए तो 2 से कटेगा। और 3 में क्या पढ़े, 3 में पढ़े कि मतलब क्या अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो अब फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये संख्या 2 से तो कट रहा है, 2 से तो कट रहा है, क्या 3 से कटेगा? अगर 3 से भी कट जाएगा तो मतलब 6 से भी कटेगा। तो 3 से कटने का क्या रूल है, सभी संख्या के योग करेंगे, अगर कट जाए तो वो संख्या 6 से भी कटेगा। देखिए 7 6 13 1 14, 14 और 2 16, 16 3 से नहीं कटता है। देखिए 3 का पहाड़ा में 16 नहीं आता, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, मतलब 6 से भी नहीं कटेगा। अगर 2 और 3 दोनों से कट रहा है मतलब ये संख्या 6 से भी कटेगा। तो 6 का विभाजकता का नियम यही हुआ। 6 का विभाजक नियम 2 या 6, 2 का विभाजकता नियम पता है और 3 का विभाजक नियम पता है। तो हम दोनों उसी पे शूट करके कोई भी संख्या का विभाजकता मतलब भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है आराम से चेक कर सकते हैं। तब आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 का विभाजक नियम थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, क्या है, अंतिम अंक 2 से गुना कर देंगे। अब बाकी जो बचेगा मतलब कोई भी संख्या 2 डिजिट होगा, बाकी जो बचेगा वह संख्या, देखिए 17 में क्या है 2 डिजिट है, अंतिम अंतिम जो संख्या मतलब इकाई अंक इसको 2 से गुना कर देना और बाकी इससे घटाएंगे। घटाने के बाद जो संख्या आया वह अगर 7 से विभाज्य है, 7 से अगर विभाज्य है तो मतलब वो संख्या पूरा पूरा कटेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा पता होगा 7 से कटेगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 अंक कोई भी संख्या उठाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब ये कोई भी संख्या उठा लीजिए, बहुत बड़ा बड़ा नंबर उठा लेते हैं। देखिए ये जो अंतिम संख्या है इसको क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 आया तो ये बच गया कितना 615, 615 में 4 घटा लेंगे, 615 में 4 घटा लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 611। अब देखिए 611 में भी 2 से गुना कर ले, इसी तरह आपको तोड़ तोड़ के बनाना है। तो क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा 61, 61 माइनस कर देंगे 1 दूना 2, यहाँ जाएगा 61 माइनस 2, 2 एकम 2 कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 49 आ जाएगा। देखिए 7 का पहाड़ा में 49 आता है, मतलब देखिए इतना बड़ा नंबर को तोड़ के इतना ला लिए, 7 7 49, मतलब ये संख्या भी 7 से कटेगा। आप चाहे तो भाग देके देख सकते हो। देखिए क्या किए, आराम से आपको एक बार समझना है। अंतिम संख्या मतलब इकाई अंक, इकाई अंक को दोगुना कर जो संख्या बच गया उसको माइनस करना है, दोगुना करने पर जो गुणनफल आता है जो संख्या बचा उसमें से वो घटाना है। तो कितना आएगा 611। अब 611 में 611 जब तक छोटा नहीं संख्या हो तब तक आपको गुना करते इसी तरह चलना है। देखिए इकाई अंक किसका क्या है, 1 है, इसको गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 61 को सीधा यहाँ पे बच कौन गया 61, 61 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49, 49 को सिंपल में 7 7 49 आता ही है, 49 सॉरी 49 में 59 आएगा, सॉरी 59 आएगा। ये 59, ये 8 7 के पारा में 59 नहीं आता तो मतलब ये संख्या नहीं कटेगा, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई। इसी तरह आपको बना लेना है, ये 49 नहीं 59 आता, 59 7 के पारा में नहीं आता है। तो इसी तरह कोई भी संख्या डिजिट लेके इसी तरह आपको सॉल्व कर लेना। अगर कट गया मतलब कोई भी संख्या ऐसा लेना, रैंडमली कोई संख्या उठा लेना और इसी तरह चेक करना है। अगर कट जाए तो ऐसे कैलकुलेटर पे भी हम चेक कर सकते हैं कि कटेगा या नहीं कटेगा। कैलकुलेटर पे, अब कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, आपको ऐसे हाथ से बनाना है अपने मन से। आगे देखते हैं 8 का विभाजक नियम। देखिए 8 कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 2 अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक मतलब ये देखिए यहाँ पे ये अंतिम का 3 अंक, ये संख्या 8 से कट रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है। ये संख्या 8 से कट रहा है तो यहाँ पे कैसे कर, 8 7 56 कितना आया इधर 8 7 56, यहाँ पे 5 आ गया इधर 5, 8 का पारा में ये नहीं आता तो इसको ऐसे भाग देंगे तो जो भी आ जाएगा 8 7 56 8 8 64, 8 7 56, यहाँ पे बच गया कितना 56 और 5 इधर आया 58, 8 के पहाड़ा में नहीं आता 8 से, तो मतलब ये संख्या नहीं कटेगा पूरा पूरा 8 से। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कट जाए तो ये संख्या भी पूरा पूरा 8 से कटेगा। वही रूल है, 2 का ही रूल है, मतलब 2 का जैसे रूल फॉलो करते हैं, 2 2 और 4 6 8 इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। ये सब संख्या का एक ही रूल है। अब देखिए 9 का विभाजक नियम क्या है, 9 का सेम 3 के जैसे। देखिए 3 को कैसे लिखते हैं, 3 3 9, 3 के जैसे सभी अंकों का योगफल, अगर सभी अंकों का योगफल 9 से कट रहा है, जितना भी संख्या दिया गया सभी अंकों का योगफल 9 से कट रहा है। देखिए 9 6 15, 15 5 20, 20 1 21, 21 और 2 23 आ जाएगा। 23 9 से कटेगा नहीं कटेगा तो मतलब ये संख्या भी नहीं कटेगा। आपको आंख बंद करके सीधा बता देना नहीं कटेगा। अब देखते हैं 10 का। देखिए 10 में बहुत आसान है, 10 का इकाई अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। कोई भी संख्या हो अगर इकाई अंक शून्य है तो आपको कह देना हाँ भाई 10 से कटेगा। आप ऐसे अपना मन से भी बना सकते हो। कोई भी संख्या इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए,
जीरो है तो मतलब 10 से कटेगा। इकाई अंक, यूनिट माने इकाई हुआ, या इकाई भी लिख देते हैं। इकाई अंक अगर जीरो है तो मतलब वो संख्या भी 10 से कटेगा। यहाँ देखते हैं 11 का देखते हैं, 11 में कोई भी संख्या है माने सम स्थान के संख्या, सम स्थान तथा सम स्थान के संख्या। अब सम स्थान क्या होता है? सम स्थान के संख्या तथा विषम स्थान के संख्या, विषम अंक स्थान के संख्या का अंतर शून्य आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 से कटना चाहिए। देखिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, क्या करना, एक बाय एक छोड़ के लिखना। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इकाई हुआ, ये इकाई के बाद इकाई। देखिए विषम, सम क्या होता है? 2 4 6 8 10 सम हुआ। विषम क्या होता है? 1 3 5। तो देखिए एक पर लिए तो तीसरे स्थान, उसके बाद क्या लिखे? तीसरे के बाद पांचवें स्थान। तो क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे, ये जितना भी कवर किए उसको जोड़ना है। 1 1 2 3 3 5 3 6 आ जाएगा 9। अब उसके बाद देखिए बच कौन गया? ये बचा। अब देखिए दूसरा, चौथा और छठा। छठा तो है ही नहीं, तो दोनों को जोड़े, दोनों का अंतर करेंगे। अंतर मतलब क्या? बड़ा में से छोटा माइनस करना, तो माइनस करेंगे 9 में 7 जाएगा। लेकिन 7 के पार ये 11 में 7 कटेगा ही नहीं, तो मतलब ये संख्या भी नहीं कटेगा। थोड़ा इसको आसानी से समझना है। देखिए कोई भी संख्या दे देना, कितना भी बड़ा संख्या है, ये थोड़ा सा आसान नहीं है। देखिए स्टार लगा हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा टफ है। तो सम स्थान, यहाँ देखिए पहला स्थान, तीसरा, फिर पांचवा, पांचवा के बाद ये सतमा, और ये सभी संख्या को जोड़ दीजिए। 9 1 10 10 6 16 16 2 18। अब इसको माइनस कर लेंगे। उसके बाद देखिए माइनस, यहाँ पे 1 5 6 5 11 11 1 12, माइनस कर लेंगे तो 6। ऐसे 6 नहीं आएगा, अगर जीरो भी आ सकता है तब भी कट जाएगा, क्योंकि देखिए 11 जीरो 11 से आराम से कट सकता है, तो मतलब कह देंगे कि ये संख्या भी कटेगा। अगर 11 का मल्टीपल भी आया, मान के चलिए 22 आ गया, 33 आ गया, घटाने के बाद देखिए यहाँ पे कम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे छोटा यूनिट ले रहे हैं। अगर इससे बड़ा बड़ा रहता है, क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा बड़ा रहता है, सभी को आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद विषम स्थान का अंक और सम स्थान का अंक को जोड़ना है। दोनों में से जो बड़ा आएगा, बड़ा में से छोटा को आपको माइनस कर देनी। अगर उसका जो माइनस करने के बाद जो आया वो अगर कट रहा है तो ये संख्या भी पूरा पूरा कटेगा। तो 11 का थोड़ा सा आसान से आपको देखना, बहुत ध्यान से देखना आपको। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते शुरू से। देखिए यहाँ 2 से कटने का क्या है तरीका, मतलब कि देखिए 0 2 4 6 8 अगर इकाई अंक है तो कटेगा आराम से। 3 से क्या है? अंकों का योगफल। 4 से क्या है कि इकाई और दहाई का अंक अगर कट रहा है तो वो संख्या भी कटेगा। 5 से क्या है? अगर इकाई अंक अगर 0 5 है आराम से कटेगा। 6 से क्या है? 2 या 6, मतलब दो, जो संख्या 2 से भी कटे 3 से भी कटे। और 2 से कटने का रूल क्या है? 0 2 4 6 8 होना चाहिए इकाई अंक, और 3 से कटने का अंकों का योगफल अगर 3 से कटा है तो वो संख्या भी 3 से पूरा पूरा कटेगा। अब देखते हैं आगे 7 का। देखिए कि अंतिम संख्या मतलब इकाई अंक को 2 से गुना कर बाकी जो संख्या बचा उसमें माइनस करेंगे, बार बार माइनस करेंगे जब तक कि 7 से वो मतलब 7 के करीब, 7 के पहाड़ा में जब तक नहीं आ जाए। ऐसे भाग करने में आसान रहेगा कि यहाँ देखिए 59 आया, 7 को पारा में ऐसे नहीं आता, 7 56 आता है, 59 नहीं आता, तो मतलब ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। देखिए इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल इतना देंगे तो लगभग 1-1.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा, तो आप देखोगे नहीं उतना, इसलिए कम एग्जाम्पल देके और अच्छे से कंसेप्ट समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए 8 का क्या है? वही कायदा सैकड़ा अंक कटना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट कटना चाहिए, मतलब 8 से कट रहा है। यहाँ देखिए 9 का क्या है? 3 या 9, ये भी सभी संख्या अंकों का योगफल जोड़ेंगे और 9 से भाग देंगे। अगर कट रहे हैं तो कट रहे हैं, नहीं तो नहीं कटेंगे। यहाँ देखिए 10 से क्या? इकाई अंक 0 है तो मतलब 10 से कटेगा। 11 का क्या है? सम स्थान और विषम स्थान का अंकों का योगफल जोड़ेंगे, सॉरी जो दोनों का अलग जोड़ेंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर अगर 11 से कट रहा है या 0 आवे तो वो संख्या 11 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 का विभाजक नियम देखते हैं। देखिए 12 हम कैसे लिखेंगे? 3 चौके 12, मतलब ऐसा संख्या जो 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो 3 का रूल पता है, सभी अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो मतलब 3 से कटेगा। 4 से इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से कट रहा है तो वो संख्या भी 4 से कटना चाहिए, मतलब 4 से कट जाएगा तो 3 चौके 12। इसी तरह का फॉर्मूला, मतलब कि वो जो पीछे रूल बनाए थे उसी रूल को फॉलो करके आप इसको संभाल लेना। अब देखिए यहाँ पे 13 का बहुत इंपॉर्टेंट है। कह किसी संख्या का, यहाँ 13 का किसी संख्या का अंतिम अंक को 4 से गुना कर, अंतिम अंक मैंने इकाई अंक को गुना कर से जो संख्या है उसका गुणनफल जो है, जैसे कि अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। अंतिम यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दे रहे हैं। यहाँ देखिए इतना बड़ा संख्या देख रहे, करे कि 13 से कटेगा या नहीं। अब तो आप क्या करोगे? भाग दोगे। रूल अगर पता होगा क्या करेंगे? अंतिम अंक 4 से गुना करेंगे।
4 से गुना करेंगे और शेष जो संख्या बचा, कितना बचा 66 12, इस संख्या को जोड़ेंगे, एक को चौके 4 जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया 6 6 6, यहाँ 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16। और देखिए ये सबको जोड़े, अभी भी नहीं बचा, जब तक छोटा नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं है। यहाँ देखिए फिर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 661 प्लस 6 चौके 24, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 8 6। यहाँ देखिए ये संख्या को भी जोड़ेंगे तो 68 आ गया। 68 में अब 4 से 4 जोड़ेंगे, 4 5 6 20, तो कितना आ गया तो आ जाएगा 6, और यहाँ पे 8 तो 10 7, सॉरी यहाँ पे 70 आ जाएगा, 70 नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 88 आ जाएगा। 88 में भी क्या करेंगे, 88 भी बहुत बड़ा होगा, 88 में भी 5 से गुना कर देंगे। अब बाकी जो बच गया यहाँ पे 8 8 5 40 48, देखिए लास्ट में कितना आ गया, इस सब संख्या को तोड़ ताड़ के कितना लाए 48। अब क्या 13 के पहाड़े में 48 आ रहा है, नहीं, 13 या 39 नहीं आ रहा है, मतलब ये संख्या नहीं कटेगा। देखिए भाग दे के आपको चेक करना था, लेकिन क्या किया फटाफट, ये देखिए इतना फटाफट आप बना लोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब विभाजता का नियम सीख गए। देखिए एग्जाम्पल के साथ और बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप उतना बड़ा वीडियो देखोगे ही नहीं, इसीलिए कम एग्जांपल दिया जा रहा है। यहाँ देखिए आप 2 का रूल क्या है, 2 को कैसे लिखेंगे 2 7 14। देखिए इस सब का प्रॉपर रूल नहीं है, प्रॉपर रूल ये सब जो मेन इंपॉर्टेंट है उसमें स्टार लगाओ, इसका रूल है। देखिए यहाँ पे 14 का रूल क्या होता है, 2 7 14, जो संख्या 2 से भी कट रहा है और जो 7 से भी कट रहा है, 7 का रूल यहाँ पे पढ़ चुके पीछे, 7 का रूल पढ़ चुके हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे वैसा संख्या जिसको अंतिम अंक 2 से गुना करे बाकी संख्या में घटाएंगे, तो वो संख्या माने ये भी बहुत आसान है, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है बस हो गया। वो संख्या मतलब क्या, ये 2 से भी कट जाएगा, 7 से भी कटेगा, 2 का भी पढ़ चुके, 7 से भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 15 का 3 5 15, जो संख्या 3 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, मतलब 3 से कटने का रूल वही है, अंक सभी अंकों का योगफल, और 5 से कटने का रूल क्या है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक संख्या हम ले रहे हैं 15 2 और यहाँ पे 0 कर दें। देखिए ये संख्या 5 से तो कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है, सभी अंकों के योगफल करेंगे। देखिए 9 1 10 10 6 16 16 1 17 17 2 19 17 19 17 2 19 19 19 भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे चलिए एक बना 18। देखिए 18 3 6 के 18, हाँ 3 से कट रहा है। आपको क्या करना है, ये संख्या को भाग देके कमेंट बताना कि ऐसे भाग देके कि 15 से कट रहा है। देखिए यहाँ पे बिना भाग दिए ही हम लोग चेक कर लिए कि 15 से कटेगा या नहीं कटेगा। अब देखिए 4 चौके 16 होता है, ऐसे 16 उला का होता नहीं है, 16 उला का अपना मन से बनाना पड़ता है। बहुत सारा ऐसा चीज होगा जिसका होता ही नहीं है, क्या मतलब क्या डिविजिबिलिटी रूल होता ही नहीं, और होता भी है तो बहुत सारा उसका कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उतना डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने से अच्छा है, लाख गुना अच्छा है कि आप उसको भाग देख के चेक कर लीजिए, भाग देकर ही चेक कर लीजिए, बहुत सारा मिलेगा। ऐसे 17 तक हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उससे अच्छा है कि और सब जो पढ़ेंगे उसका कि भाग देके ही, जैसे 25 पढ़ेंगे तो देखिए 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ेंगे, अगर 5 25 होता है, 5 भी 2 2 है, तो मतलब 5 का क्या इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए, मतलब 5 से कट जाना चाहिए, 25 तक हो गया। तो ये हुआ, जो पीछे जो बेस वैल्यू है, मतलब जो जो पढ़े हैं छोटा छोटा है, उसी को गुना उना करके अगर ये सब संख्या मिल रहा है, अब देखिए बताएंगे कि 23 क्या 23 का कटेगा, नहीं, 23 का डिविजिबिलिटी रूल अलग होता है, बहुत सारा होता है इसमें, फॉर्मेट रूल बहुत सारा रूल आएगा, काम आएगा। क्या कर रहा है डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने से क्या क्या आपको काम आएगा, ये एमबीए वगैरह में पढ़ाया जाता है, ये जैसे कि ये सब एमबीए वगैरह जब क्लास कराया जाता है, एमबीए हुआ, बहुत कैट मैट जीमैट वगैरह का जब टेस्ट होता है ना, तब ये सबको पढ़ाया जाता है। आपके लिए उतना जरूरी नहीं, आपके लिए जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही सफिशियंट है, तो इतना ही पढ़ के आपको क्या करना, अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए 17 का पढ़ लेते, 17 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे 17 को भी नहीं पढ़ोगे तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इकाई अंक क्या करना है, 5 से गुना करना है, शेष में घटाएंगे, शेष संख्या में 5 से घटाएंगे। देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या करना है, 5 से गुना करना, इकाई अंक ये है, तो शेष जो संख्या है 961 में घटा लेंगे। देखिए 5 25, तो यहाँ पे घटाएंगे, घटाने के बाद कुछ संख्या आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी 5 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद घटा देंगे तो 9। देखिए फिर इकाई अंक आया तो यहाँ पे 93 बच गया, 93 को 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 आया। अब घटा लेंगे तो आ जाएगा 0 0, उसके बाद 6 0 6, यहाँ देखिए 60, क्या 17 के पहाड़ा में 60 आता है, नहीं आता है, 17 चौक 68 आता है, लेकिन 60 नहीं आता, तो क्या ये 17 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसी तरह 17 का भी रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए बहुत सारा यहाँ पे एग्जांपल चाहते तो दे सकते थे, लेकिन आपके लिए टाइम को ध्यान में रखते हुए कि आपके पास टाइम कम रहता है,
और हम लोग उतना बड़ा बड़ा वीडियो देखते भी नहीं है। तो क्या इसी का और भी बहुत सारा होता है, लेकिन आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। कैट जीमेट वगैरह जो जब पढ़ोगे, या अभी आप तो बच्चे हो, पढ़ोगे नहीं, या बच्चे नहीं बड़े भी हो, तो आपके लिए जरूरी एसएससी, जैसे एसएससी आईबीपीएस वगैरह एग्जाम, इतना ही काफी है। इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। फॉर्मेट रूल होता है बहुत सारा, मुझे भी उतना नहीं आता है, बहुत सारा ऐसे रूल होता है, बहुत सारा का होता है। जैसे वहां पे हुआ 23, ये सब का रूल बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो इतना पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, ये सब आपके लिए अभी जरूरी नहीं, आप जिस क्लास में हो इतना ही काफी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, आपका लाइक बहुत मुझे प्रोत्साहित करता है अगले वीडियो बनाने का। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ, इसका भी कमेंट आप करके बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।